एक दफा का जिक्र है कि एक चालाक गीदड़ बड़े दरिया के किनारे रहता था। वो हर रोज पानी के पास जाता ताकि वहां मौजूद छोटे मोटे केकड़े खा सके। इसी दरिया में एक जालिम मगरमच्छ भी रहता था। एक दफा मगरमच्छ ने देखा कि एक छोटा सा गीदड़ दरिया की तरफ आ रहा है और उसने सोचा, काश मैं इस छोटे से गीदड़ को पकड़ सकूं। ये खाने में कितना नरम और मजेदार होगा। चुनांचे एक दिन मगरमच्छ ने खुद को दरिया की कीचड़ में छिपा लिया और सिर्फ नाक की नोक बाहर निकाल ली, जो तकरीबन केकड़े की पीठ की तरह नजर आती थी। गीदड़ रोज की तरह केकड़ों की तलाश में दरिया के किनारे की तरफ आया। जब उसने मगरमच्छ की नाक की नोक देखी तो उसने सोचा, यह तो एक बड़ा केकड़ा लगता है, और उसने अपने पांव से कीचड़ में नजर आने वाले केकड़े को निकालने की कोशिश की। जैसे ही इसने ऐसा किया, मगरमच्छ ने फुर्ती से गीदड़ का पांव दबोच लिया। गीदड़ बहुत डर गया, क्योंकि उसे यकीन था कि मगरमच्छ उसे दरिया में खींच लेगा और खा जाएगा। ताहम वो हंसने लगा, हालांकि मगरमच्छ के दांतों से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। ओह, तुम तो बहुत बेवकूफ मगरमच्छ हो, गीदड़ ने मगरमच्छ से कहा। तुम समझ रहे हो कि तुमने मेरे पांव को पकड़ रखा है? पागल मगरमच्छ, तुमने कीचड़ में पड़ी मरी हुई मछली को दबोच रखा है। बेवकूफ मगरमच्छ। जब मगरमच्छ ने यह सुना तो वो बहुत मायूस हुआ। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर गीदड़ की बात पे यकीन करते हुए अपना मुंह खोल दिया। गीदड़ ने फुर्ती से अपना पांव मगरमच्छ के मुंह निकाल लिया। ओ, तुम तो बेवकूफ हो, गीदड़ फिर हंसता हुआ बोला। तुमने वाकई मुझे ही पकड़ा था और फिर छोड़ दिया, और अब तुम कभी भी मुझे दोबारा नहीं पकड़ सकोगे। ये कहते हुए वो जंगल की तरफ भाग गया। मगरमच्छ बहुत गुस्से में था। खैर, इसने मुझे एक बार बेवकूफ बना दिया, उसने कहा, लेकिन अगली बार जब मैं इसे पकड़ूंगा तो वो आसानी से नहीं भागने दूंगा। तो इसने दोबारा कीचड़ में खुद को छुपाया और इंतजार करने लगा। लेकिन गीदड़ दोबारा दरिया की तरफ कभी नहीं आया। वो खौफजदा था। गीदड़ जंगल में ही रहा और छोटे मोटे जानवर पकड़कर खाता रहा। लेकिन मगरमच्छ ने ठान ली थी कि उसे गीदड़ ही चाहिए। काफी दाल नून गुजर गए। इसने सोचा कि गीदड़ अब दरिया की तरफ नहीं आता, तो वो एक सुबह जंगल की तरफ निकल पड़ा और जंगल में पहुंचकर खुद को पीपल के नीचे लगी झाड़ियों में छुपाकर गीदड़ का इंतजार करने लगा और साथ पड़े कुछ जंगली फल झाड़ियों के पास जमा कर लिए ताकि गीदड़ इनको देखकर उधर आ सके। चंद ही लम्हों में इसे गीदड़ इस तरफ आता दिखाई दिया। गीदड़ काफी भूखा था। जब इसने जंगली फलों का ढेर देखा तो वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मुझे ये जंगली फल कुछ दिनों के लिए काफी होंगे। वो ढेर के करीब गया, फिर रुक गया। चालाक गीदड़ ने सोचा कि लगता है कि जैसे इन फलों के नीचे कुछ छुपा है। फिर वो बुलंद आवाज में पुकारा, मुझे लगता है ये फल तो काफी दिनों से यहाँ पड़े हैं। लगता है ये खाने के काबिल नहीं रहे और मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। जब मगरमच्छ ने यह सुना तो उसने सोचा, ये कमबख्त गीदड़ तो बहुत चालाक है। मगरमच्छ ने सोचा उसे थोड़ी हरकत करनी चाहिए ताकि गीदड़ को महसूस हो कि फल अभी दरख्त से पक कर गिरा है। चुनांचे मगरमच्छ थोड़ा सा हिला, लेकिन गीदड़ बहुत चालाक था। इसको फुट से शक हो गया और वो जोर से बोला, ओ, तुम तो वही बेवकूफ मगरमच्छ हो। अगर तुम बिल्कुल ना हिलते तो तुम मुझे पकड़ सकते थे। अपनी दम को हिलाने का शुक्रिया। और फिर गीदड़ जितना तेज हो सकता था भाग गया। मगरमच्छ ने गुस्से में अपने दांत पैसे, कोई बात नहीं, मैं इसको जरूर पकड़ूंगा। और वो फिर से जंगल के रास्ते के किनारे लंबी घास में छप गया जो जंगली फलों के दरख्तों की तरफ जाती थी। इसने वहां कई दिन इंतजार किया, लेकिन वहां गीदड़ का कोई नामो निशान नहीं था। गीदड़ अब फलों वाले दरख्तों की तरफ आने से डरता था। वो जंगल में ही रहा और जो जुड़े और बीरियां मिले वो खाता रहा, लेकिन फल और केकड़े न मिलने की वजह से वो बहुत पतला और बदहाल हो गया। फिर एक सुबह मगरमच्छ ने गीदड़ को ढूंढने की ठानी और ढूंढते ढूंढते गीदड़ की छोटी सी गार पे जा पहुंचा। गार के अंदर बहुत कम जगह थी, लेकिन मगरमच्छ जैसे तैसे करके गार के अंदर घुस गया और अंदर पड़े सूखे पत्तों में खुद को छुपा लिया। शाम के वक्त जब गीदड़ घर आया और वो बहुत भूखा था, क्योंकि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था और वो बहुत थका हुआ भी था। वो अभी दरवाजे में दाखिल होने ही वाला था कि उसने देखा कि दरवाजे के किनारे खर्चे हुए हैं और पंजों के निशान भी हैं, जैसे किसी बड़े जानवर ने अंदर आने की कोशिश की हो। गीदड़ बहुत खौफजदा हुआ। क्या यह मुमकिन है, इसने सोचा, कि भयानक मगरमच्छ मेरे अपने घर में मेरा शिकार करने आया हो और अंदर मेरा इंतजार कर रहा हो। फिर उसने बुलंद आवाज में पुकारा कि मेरे छोटे से घर, तुम्हें क्या हुआ है? जब मैं घर आता हूँ तो तुम हर रोज मुझसे बात करते हो, आज जब मैं आया हूँ तो तुम खामोश क्यों हो? मुझे वेलकम क्यों नहीं किया? यह सच नहीं था। इसके घर ने वाकई इससे कभी भी बात नहीं की, लेकिन वो ये जांचना चाहता था कि आया मगरमच्छ वहां है कि नहीं। लेकिन बेवकूफ मगरमच्छ ने इस पर यकीन कर लिया। उसने अपने आप से सोचा, मुझे घर की तरफ से बोलना चाहिए, वरना यह चालाक गीदड़ अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी आवाज जितना छोटी और नम बना सका बनाकर कहा, वेलकम प्यारे गीदड़। जब चालाक गीदड़ ने मगरमच्छ की आवाज सुनी और वो जान गया कि मगरमच्छ वाकई घर के अंदर है, तो वो और भी खौफजदा हो गया। ताहम
इसने बहुत खुश दिली से जवाब दिया, बहुत अच्छा मेरे प्यारे घर, मैं जल्द ही आऊंगा, मैं जरा पानी के पीने के लिए नदी के पास जा रहा हूँ। जब मगरमच्छ ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो पत्तों के नीचे